अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों का स्कूल है तो बाहर का कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश। तो पहले मैंने सोचा कि कुछ और बना देती हूँ। फिर आयशा भी बोल रही है मम्मी बहुत दिन हो गए हैं पूरी नहीं खाया है, और बहुत दिन से रिफ़ाइन भी ख़त्म था तो रिफ़ाइन लाई हूँ आज कल रात को ही, तो इसीलिए सोचा रिफ़ाइन भी है तो मैं पूरियाँ बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो पहले तो मैंने सारे ही लोया को पूरिया की तरह छोटा छोटा बेल के रख दिया था। उसके बाद सोचा कि मैं पूरियाँ नहीं खाऊंगी क्योंकि वैसे भी वेट गेन हो रहा है और इतना ऑयली चीज़ खाना ठीक नहीं है और ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है पूरियाँ। ऐसे बनाती हूँ कभी कभार बच्चों के लिए, और जब हस्बैंड रहते हैं ना मॉर्निंग में तो उनके लिए भी बना देती हूँ क्योंकि उनको भी पूरी पसंद है। जितना भी बनाओ ना, ढेर सारा मैं बनाती हूँ ना फिर भी ख़त्म हो जाता है। मैं बना के देती रहती हूँ और गर्मा गर्म खाते जाते हैं, लास्ट में मेरे लिए बचता ही नहीं है। इतना पसंद है उनको। यहाँ पे हसन को मैंने पूरियाँ दे दी है और मैंने छोटा छोटा रोटी बनाया था ना पूरियों की तरह, तो वही छोटा छोटा मैंने 3 रोटियाँ मेरे लिए सेक लिया है। थोड़ा थोड़ा ही ऑयल डाला है, एकदम सूखी रोटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के सेक लिया है। और यहाँ पे नाश्ता हो गया है। बारिश हो रही थी ना बाहर, तो जब भी बारिश होती है दोनों बरामदा और सीढ़ियाँ तीनों तरफ ही ऐसे मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो मैं पानी से धो देती हूँ वरना पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। यहाँ बाहर मेरी नानन बोलते हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े बहन के बेटे आया है और एक मेरे जेजी का बेटा है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भीग गए थे, मैंने कपड़े चेंज कर दिया है। हसन को भी स्कूल छोड़ने जाना है तो पहले मैंने यहाँ पे बेड ठीक कर रही हूँ क्योंकि अमन उठ गया है। तो आजकल ना कभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं हसन को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, आने के बाद भी देखती हूँ कि अमन सो ही रहा है, लेकिन आज वो पहले ही उठ गया है तो उसको कार्टून देकर मैं चली जाऊँगी हसन को छोड़ने। तो अभी भी टाइम है। आजकल ना 9 बजे से क्लास हो रहा है, तो इतने दिन 7 बजे से था ना तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती थी। अभी 9 बजे से है तो अच्छा खासा काम करके फिर जा सकती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम था। अभी मैंने ये सब धोया, बरांडा वगैरह, फिर बिस्तर वगैरह समेटे। कपड़े थे कुछ, ये 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना तो कपड़े मैं बाहर फैला ही नहीं पा रही हूँ, घर में ही फैलाती हूँ। और यहाँ पे हसन को मैंने रेडी कर दिया है। उसके स्कूल में कल ही ये न्यू यूनिफॉर्म दिया है ग्रीन कलर का, तो कैसा लग रहा है मैं बोल रही थी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वीडियो करने लगी ना तो वो छुप रहा था। ये ड्रेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहले जो वाइट शर्ट था वही अच्छा था, तो कल से ये दिया है तो पहनना तो पड़ेगा ही। और कल भी बारिश हो रही थी, स्कूल से आते वक्त ना स्कूल का जूता और सॉक्स दोनों ही भीग गए हैं और सूखे भी नहीं, इसलिए अभी मैंने उसको सैंडल पहना के भेजा है आज। बोतल का ही रिफ़ाइंड लाई थी रात को, तो इसी से मॉर्निंग में मैंने पूरियाँ तले थे और बाकी के ऑयल मैंने मेरे जो ग्लास जार है ऑयल का उसमें डाल के रख दूँगी। तो जितने भी फिलिंग का काम है अभी कर लेती हूँ, जो भी चीज़ें वगैरह है उसके बाद ही किचन को क्लीन करूँगी। किचन क्लीन करने के बाद अगर ये सब फिलिंग का काम करती हूँ तो नीचे गिरता है, फिर से किचन गंदा ही हो जाता है। और यहाँ पे कुछ मूंगफलियाँ थे, ये बहुत दिन पहले का है। मेरी सिस्टर और पापा आए थे ना, बहुत दिन हो गए हैं, महीने के ज़्यादा हो गए हैं शायद, तो तब लाए थे। लेकिन कच्चा मूंगफली कोई भी नहीं खाता है, बच्चे भी नहीं, मैं भी नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि, लेकिन खाना चाहिए। कच्चे मूंगफली में ही ज़्यादा विटामिन होते हैं।
पापा इसीलिए ही लाए थे कि कच्चा खाओ, लेकिन खा नहीं पाते। और कुछ पोहे थे पॉलीथीन में ही थे, तो इसको भी मैं डब्बे में भर के रख रही हूँ। तो उस कंटेनर में जगह नहीं था, तो इसलिए एक बड़ा कंटेनर में मैंने भर के रखा है। तो और एक दिन कमेंट आया था पोहा क्या चीज़ है, तो हम चीरा बोलते हैं, कोई कोई लोग चूरा भी बोलते हैं। तो मैंने दिखा दिया है आज, इसको ही हम चीरा बोलते हैं या पोहा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और ये है राजमा और बीन्स के जो वो गोटियाँ होते हैं, सीड्स, उसको सुखा के इसको इससे दाल भी बनाते हैं या फ्राई करके भी खाते हैं। और यहाँ पे दाल भी था आज और ऑयल भी था, तो मैंने सोचा कि सबा सिस्टर का जो रेसिपी का रिक्वेस्ट था बहुत दिन से, वो बोल रही थी। और एक दिन मैंने दाल का पकौड़ा बनाया था ना, तब से वो बोल रही है अच्छे से दाल के पकौड़ा का रेसिपी देने के लिए, और मैं दे ही नहीं पा रही थी। तो इसी लिए मैं रेसिपी का चैनल भी मैंने बंद किया। कभी ये नहीं रहता है, कभी वो नहीं रहता है, कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है घर में, किचन में, तो मैं रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी मिस्त्री के लिए। एक मिस्त्री काम कर रहे हैं घर के अंदर। ये मेरे जेठ जी का घर बन रहा है, तो मेरी जेठानी मायके गई हुई है, तो उनका घर का काम चल रहा है। एक मिस्त्री है अंदर, तो उनको मैंने चाय दे दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने। तो पूरा मैंने जितने भी डिब्बे वगैरह भरना था सब भर लिया है, दाल भिगो के रख दिया है। किचन को साफ़ करने के बाद, पूरे घर का काम करने के बाद मैं दाल का पकौड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबाना खातून का कमेंट का जवाब दे देती हूँ। उन्होंने कमेंट किया है कि इस काउंटर टॉप और कैबिनेट के बारे में डिटेल से दिखाने के लिए उनको भी ऐसा कैबिनेट बनवाना है। मैंने जो बनाया है, गैस टेबल भी बोल सकते हो, काउंटर टॉप या कैबिनेट, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। तो कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, इसके अंदर बाहर पूरा डिटेल दिखाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्लैब रखा है, तो 2 स्लैब से यहाँ पे 3 पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुकर, पतीले, फिर चाय का सॉस, यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन, तवा, कढ़ाई, मिट्टी का कढ़ाई, नीचे बड़ा सा हांडी, फिर कॉर्नर में यहाँ पे मैंने बेकिंग में जो यूज़ होता है ना, गमले वगैरह क्रीम बनाते वक्त, तो वो गमले रखे हुए हैं। और रेगुलर यूज़ का भी गमले और बाउल वगैरह रखे हुए हैं, टिफ़िन वगैरह, स्टील के सॉसपैन। तो बहुत सारा सामान इसमें जगह हो गया है। मिक्सर ग्राइंडर का जार, फिर हॉट पॉट, ये हो गया कढ़ाई वगैरह। फिर नेक्स्ट आते हैं ये 3 ड्रॉयर। तो पहला ड्रॉयर और नेक्स्ट ड्रॉयर दोनों एक समान ही है, और नीचे का ड्रॉयर थोड़ा सा बड़ा है। ऊपर वाले में मैंने ग्लास, कप, मग, ये सब रखा हुआ है, चाय पीने का कप। और नेक्स्ट में रखा है कुछ खाने पीने का सामान जो एक्स्ट्रा रहता है, वो सब रखा है। और नीचे में सिर्फ बाउल वगैरह और टिफ़िन, ये सब रखा है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह। अब आते हैं इस अलमीरा की तरफ, इस कैबिनेट की तरफ। तो इसमें भी मैंने उनको 2 शेल्फ़ लगाने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं उन्होंने एक ही शेल्फ़ लगाया है। तो उन्होंने थोड़ा सा उनका ख़र्चा बचाने के लिए 2 शेल्फ़ लगाते तो और भी ख़र्चा होता है, इसीलिए। कॉर्नर में मैंने यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले डिब्बे भरे थे ना, चीरा वगैरह, पोहा, तेज़पत्ता का और मुरमुरे, ये सब रखा है। नीचे ये सब खाने का थाली वगैरह, प्लेट, यहाँ पे कढ़ाई, सॉसपैन, ये सब रखा है। और साइड में मैंने ये ट्रे रखा है, चाय का ट्रे, और ऊपर 2 कुकर, कढ़ाई, पतीला, ये सब रखा हुआ है। तो बहुत सारे सामान इस कैबिनेट में आ जाता है। जो मॉड्यूलर किचन में बनता है ना, जैसे बहुत सारे सामान सब अंदर आ जाता है, बाहर बिखरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने भी ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, जैसा मुझे सूझा या मैं रख पाई, ऐसा रखा है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी, और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आते हैं अलमारी के अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए, तो वह सब भी ख़रीद के ला सकते
सकते हो। यहाँ पे देखिए गमले में जो बर्तन रहते हैं, सिंक में जो बर्तन रहते हैं सारे खाली है, सारे कैबिनेट के अंदर रखे हुए हैं। और कुछ ही खाना मैंने बना के रखा हुआ है ना, तो ओवन के अंदर थोड़ा सा बर्तन है, फिर दूध का पतीला बाहर है और फ्रिज में भी थोड़ा सा ऐसे बर्तन है। ये भी अगर अरेंज करके रखेंगे तो इसके अंदर ही आ जाएगा। जो रेगुलर यूज़ आने वाले बर्तन है सारे ही मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और जो मेहमान आते हैं तब निकालती हूँ ना अच्छा बर्तन, तो वो सब मैं गोदरेज अलमारी है जो बड़ा वाला, उसमें रखती हूँ। यहाँ पे गैस के बारे में भी पूछते हैं ये कितने में लाई, तो ये मुझे 2000 में मिला था। 8 साल पहले मैंने इसको रिलायंस मार्केट से लिया था। और ये नीचे का फ्लोर मैट के बारे में भी पूछते हैं ये कहाँ से लिया और कितने में लिया, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया। ये मुझे 800 का पड़ा था। 12x7 का 7 फुट है ये किचन का एरिया, तो इतना सा ज़्यादा हो गया था। इसको मैंने कैबिनेट के ऊपर बिछा दिया है ताकि कैबिनेट ख़राब ना हो पानी गिरने से। और ये सब DIY किया है मैंने, सलाइन के बोतल और पानी की बोतल, फिर मिल्क मेड का डिब्बा, फिर एक मग का हैंडल टूट गया था तो उसको। और ये सब डब्बे मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया। ऑयल जार भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। और ऊपर जो स्पाइसेस जार है ये सब मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। और ये ट्रे वगैरह भी मैंने फ़्लिपकार्ट विशाल मेगा मार्ट से लिया था। और ये जो कॉर्नर स्टैंड है ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। और ज़्यादातर चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है फ़्लिपकार्ट से। और इस तरफ भी एक स्टडी टेबल है, इसको भी मैंने चीज़ें रखने के काम में लाया है। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का वो मशीन मोटर है, और नीचे आटा रखने का डिब्बा, आटा ख़त्म है इसलिए खाली है। नीचे चावल है और ऊपर ये सब रैक में मैंने बड़ा जो कॉफ़ी मग वगैरह है वो ऐसे रखा हुआ है। ऊपर डिब्बे भी भर के रखे हुए हैं। यहाँ पे पानी का एक फ़िल्टर भी है। तो इस तरह से मैंने किचन को मैं जितना हो सके उतना मैंने सजा के रखने की कोशिश की है। तो आप सब बताना कैसा लगा। और इस सिलेंडर के बारे में इतना कमेंट आता है कि इसका कवर ले लो, कवर ले लो। तो इसका कवर मैंने लिया है। फ्रिज का कवर और इसका कवर कॉम्बो में आया था, तो एक साथ मैंने ले लिया था। 200 रुपये में मुझे मिला था। फ्रिज का कवर पुराना ही हो गया बिछा के, लेकिन इसको मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ। तो ये ऊपर से ऐसा लगता है साइड से चेन से ना जो गैस का पाइप वो निकलता है, तो मुझे खोलना पड़ेगा, खोल के इसको लगाना पड़ेगा। तो मुझे ना गैस का पाइप खोलना नहीं आता है। तो मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ बहुत दिन से कि ये लगा के दो मुझे, तो वो अभी नहीं, कल नहीं, आज नहीं ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं कब लगा के देंगे। इसको लगाने में उनको कितना दिन लगेगा ये मुझे नहीं पता। तो मुझे गैस का सिलेंडर का जो पाइप है वो खोलना नहीं आता, इसलिए मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ। इसको मैंने ऐसे अलमारी में रख दिया है। और यहाँ पे मैं अभी घर को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, टेबल वगैरह। तो यहाँ पे मेरे दांत में दर्द था ना, ये दवाइयाँ मैं खाती हूँ, सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे अच्छे से टाइम याद आ जाए और खाऊँ। क्योंकि जब दर्द होता है तब तो याद रहता है, और दर्द का जो टेबलेट है वो खाने के बाद दर्द कम हो जाता है ना, उसके बाद काम के चक्कर में मुझे दवाई खाना याद ही नहीं रहता है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया है ना कि मैं शीशे साफ़ करते करते थक जाती हूँ, लेकिन बच्चे गंदे करते करते नहीं थकते हैं। तो कल रात को बच्चे सोने के बाद ना मैंने देखा कि दोनों शीशे गंदे हैं, अलमारी के और ड्रेसिंग टेबल के। तो रात में मैंने क्लीन करके उसके बाद सोई थी। जब भी मेरे नज़र में पड़ता है कि ग्लास गंदा है तभी मैं साफ़ कर देती हूँ। ये कोई टाइमिंग नहीं होता है कि अभी घर साफ़ करने का टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जब मुझे गंदा दिखे तब मैं वो चीज़ क्लीन करती हूँ। तो ये जो मैं बताती रहती हूँ ना, घर में रात को क्लीन करती हूँ, शाम को करती हूँ, मॉर्निंग में करती हूँ, दोपहर में करती हूँ, करती जाती हूँ। लेकिन बच्चे हैं कि बिगाड़ते ही जाते हैं। तो उस बेडरूम क्लीन हो गया, किचन क्लीन हो गया। अभी मैं लास्ट में आज ड्राइंग रूम में आई हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना। वैसे मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन बारिश हो रही है, कौन मेहमान आएगा बारिश में, इसीलिए आज लास्ट में ही आ गई हूँ। वैसे
तो मैंने रात को क्लीन करके रखा था। उसके बाद मॉर्निंग में बच्चे ने थोड़ा इधर उधर कर लिया। फिर हसन को स्कूल छोड़ने जाना था, फिर सोचा कि आने के बाद ही क्लीन करती हूँ। आने के बाद सीधा मैं किचन में घुस गई। उस रूम, किचन और बेडरूम एक साथ ही है ना, बेडरूम के साइड में ही किचन है, तो जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ साथ साथ बेडरूम को साफ़ कर लेती हूँ, या जब बेडरूम को क्लीन करती हूँ तो उसके साथ साथ किचन को क्लीन करके उसके बाद ड्राइंग रूम में आती हूँ। तो ज़्यादा रूम होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, तो एक तरफ से क्लीन करके आते हैं तो ड्राइंग रूम गंदा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे रूम में बच्चे खेलते हैं, बच्चों का रूम अलग होता है, ये प्ले रूम होता है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है ये 2 ही रूम है, तो दोनों रूम एक समान ही गंदा करते हैं बच्चे। तो इस तरफ से मैं साफ़ करके उस रूम में जाती हूँ, उस रूम को साफ़ करके फिर इस रूम में आते ही देखती हूँ फिर से वही हालत हो गई है। तो पहले मेरे बच्चे गंदे करते थे, अभी मैं जो स्कूल खोली हूँ, मतलब कि जो जॉब लगी है फ़िलहाल, तो मेरे ड्राइंग रूम में पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, तो बच्चे आने से पहले मैं एक बार क्लीन करती हूँ, सब कुछ अपने अपने जगह में रखती हूँ, झाड़ू वगैरह मारने के बाद फिर पढ़ाती हूँ। तो 3 से 5 बजे तक पढ़ाती हुई 2 घंटे में बच्चे ऐसा हालत करते हैं। ऐसे तो 10 बच्चे पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन अब इतने सारे बच्चे आने लगे हैं ना, 12-13 ऐसे हो जाता है, कभी कभार 18 भी हो जाते हैं, कभी कभार 8-9 भी होते हैं, कभी कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे घर ऐसे बिगाड़ के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर मुझे आधा घंटा तो घर को क्लीन करने में ही चला जाता है। तो पहले सोचा था बच्चों को पढ़ाना ही तो है, ABCD पढ़ाना ही है, और ऐसे ही मुझे सैलरी मिल जाएगी। पहले ऐसा सोचा था पढ़ाने से पहले, लेकिन अब सोच रही हूँ कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। कोई भी चीज़, कोई भी नौकरी, कोई भी काम, कुछ भी आसान नहीं होता है। जब वो काम हम करते हैं तभी उसका जो मेहनत होता है वो पता चलता है। तो ब्लॉगिंग के बारे में पहले ऐसा सोचा था कि वीडियो करना है और पैसा आ जाएगा, लाखों लाखों पैसा आ जाएगा। लोग जैसे ब्लॉग बनाते हैं, अपलोड करते हैं, फिर उनके पास इतना सारा पैसा आ जाता है, वो फ्लैट खरीदते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं। हम भी ऐसा करेंगे। और अब जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे अभी मैं दाल का पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो उस दिन भी मैंने बनाए थे, पता नहीं रेसिपी मैंने शेयर की थी नहीं की थी, लेकिन सबा सिस्टर बहुत दिन से बोल रही थी कि अच्छे से रेसिपी शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दाल लिया था। उस दिन मैंने सिर्फ मसूर का दाल लिया था, आज मैंने मसूर और मूंग दोनों मिक्स करके लिया है। 1 कप भिगो लिया था मॉर्निंग में ही, थोड़ी देर भिगोने से ही हो जाता है, 1-2 घंटे भिगोने से हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, 2 बड़े साइज़ का, बारीक काट लिया है, और इसको ना ऐसे मैं क्रश कर कर डाल रही हूँ, ताकि ऐसे पकौड़े में लच्छा बन के आए। प्याज ना थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसल के देना। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब चावल का आटा लिया है, और यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च लिया है, और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन को कूट के दिया है। पीस के भी दे सकते हो, कूट के देने से ना फ्लेवर मुँह में अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है, और यहाँ पे अजवाइन थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसल के डाल दिया है। और यहाँ पे मैं अभी लेने जा रही हूँ कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, कड़ी पत्ता का पेड़ छोटा सा ही है, फिर भी मैंने सोचा कि कुछ पत्ते तोड़ के डाल देती हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ऐसे मैंने पहले कभी भी ऐसे कड़ी पत्ता से पकौड़े नहीं बनाए हैं, सभी लोग बोलते रहते हैं। मेरी मम्मी इसका एक छोटा सा प्लांट ला के दिया था, तो इससे बहुत सारा प्लांट ऐसे हो गए हैं। तो मुझे इतना पसंद भी नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने खाया मेरी बुआ के घर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मैं कड़ी पत्ता का यूज़ करती हूँ पकोड़े में। तो यहाँ से ले आई मैं बाहर से, और अभी अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद तोड़ करके पकोड़े में डालूँगी। तो आप चाहे तो ऐसे साबुत भी डाल सकते हो, लेकिन तोड़ के डालने से फ्लेवर ज़्यादा आता है। और हाँ, स्वाद अनुसार नमक भी डालना। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, लेकिन बोलना भूल गई थी। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ज़्यादा सूखा सूखा हो ना, तो 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हो।
और गैस का फ्लेम लो से मीडियम रख के अच्छे तरह से दोनों तरफ से तल लेना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो ना अंदर से क्रिस्पी बनता है। और यहाँ पे मैंने एक बैच हो गया है मेरा। और ये देखिए पूरा बेसन का पकौड़ा जैसे होता है ना, प्याज अगर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो उसी तरह से दिखता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। खाने में इतना टेस्टी बनता है ना, और पता भी नहीं चलता है कि ये दाल से बनाया है, बेसन के पकौड़े के जैसे ही लगता है। तो पहले ना मम्मियाँ क्या करती थी, इसको अच्छे से फाइन पीसती थी सिलबट्टे में, और उसके बाद ना प्याज वगैरह अदरक लहसुन सारा कुछ पीस के देती थी, कुछ भी ऐसे काट के नहीं देती थी। और उसके बाद ना हाथ से ऐसे जो या पेड़ा बोलते हो या आलू टिक्की जैसा बोलते हो ना, उस तरह से बना के फिर तवा में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के सेलो फ्राई या बोल सकते हो या सेक कर भी ऐसे बनाते थे ना, उस तरह से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन में मैं कभी भी ऐसे दाल का वो हम बोरा बोलते हैं ऐसे बनाती थी ना, मैं खाती नहीं थी क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का होता है ना, हेवी सा होता है, अंदर ऐसा लगता है कि कच्चा सा है, ऐसा फील होता था। फिर मैंने एक दिन क्या किया, एक दो दिन वैसा भी बनाया मैंने, थोड़ा सा पतला साइज़ का बनाया था तो अंदर से पक जाता था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि पकोड़े के जैसा बनाती हूँ, तो पकोड़े के जैसा बनाया तो ऐसा बहुत ही टेस्टी बना। तो रमज़ान महीने से मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट किया था। तो अभी जब भी रमज़ान महीने आते हैं ना, तब मैं दाल का पकौड़ा ज़रूर ही बनाती हूँ। तो मेरे सारे बच्चों को पसंद है, तीनों बच्चों को, सारे ऐसे बोलते हो ना, ऐसा लगता है कितने सारे 6-7 है शायद। तो मेरे तीनों बच्चों को दाल का पकौड़ा बहुत पसंद है। तो अभी तक आयशा स्कूल से नहीं आई है, हसन को मैं ले आई हूँ बीच में ही, लेकिन शूट नहीं किया क्योंकि अमन को ना मैंने कार्टून दे के बिठा के फिर हसन को लेने गई थी। फिर दोनों को आने के बाद नहलाया, कपड़े चेंज किया, खाना खिलाया, तो ये सब मैंने शूट नहीं किया था। तो अभी मैंने दाल पकौड़ा बनाया था ना, तो फर्स्ट बैच जब बनाया उसके बाद जो मिस्त्री था मेरे जेठानी का, तो वो मिस्त्री ना खाना दोपहर में खाना नहीं खाते। यहाँ पे मिस्त्रियाँ दोपहर में खाना खाते हैं लेकिन ये खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उनको मॉर्निंग में जो चाय दिया था बिस्किट से, उन्होंने बिस्किट नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी। इसलिए अभी ना चीरा फ्राई किया था, थोड़ा सा ऑयल डाल के और चीनी डाल के चीरा फ्राई करके चाय बना के, और ये जो पकोड़े हैं दाल के पकोड़े, तो इसी से एक प्लेट मैंने दे के आई ना, तो सारा ख़त्म किया, उन्होंने पेट भर के खाया। तो मुझे भी अच्छा लगा कि किसी का पेट भरा, क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैंने चाय पकोड़े पिए और हसन और अमन सिर्फ पकोड़े ही खाए।